मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारी कदम चूमे। आज हम आपका बड़ा पसंदीदा टॉपिक और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रस सिद्धांत, रस योजना। क्या हुआ? रस योजना का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी? बुरा सा मुँह क्यों बना रहे हो? मुँह सूख रहा है, ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हो, क्यों भाई? कठिन लगता है? कठिन और सरल क्या होता है भाई? जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ना, वो चीज़ आपको सरल लगने लग जाती है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो कठिन लगने लग जाती है। अब मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सूत्र हैं बड़े कठिन लगते हैं क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आते, पर साइंस वालों को बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ने में। और मुझे ये श्री रो वी वी हाक अब शाभाव बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे समझ में आता है। श्री मानी श्रृंगार, रो मानी रौद्र रस, वी वीर और विवत्स रस मुझे समझ में आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो भाई कुछ भी कठिन और सरल नहीं है, यदि आपको चीज़ समझ में आ जाती है तो वो सरल लगने लग जाती है। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने और सुनने के बाद आपको रस कठिन नहीं लगेगा, बल्कि रस में रस आएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आप बार बार इस वीडियो को देखना चाहेंगे। तो छोड़िए इन सब बातों को और समझिए। देखो, जब कोई चीज़ बहुत कठिन लगती है ना तो उसकी बहुत गहराई में मत उतरो। जैसे समुद्र है, नदी है, तो जब हमको तैरना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? बीच में थोड़ी चले जाते हैं, उसमें छलांग थोड़ी लगा देते हैं, उसमें नहीं लगाते ना। हम क्या करते हैं? किनारे पे बैठ जाते हैं और छप छप करते रहते हैं, अपने पैरों को उस नदी के किनारे वाले पानी में डालते रहते हैं और वहीं मज़े लेते रहते हैं। तो बस पहले आप है ना रस की थोड़ी मोटी मोटी बातें जान लो, मोटी मोटी बातें सीख लो। यदि इन मोटी मोटी बातों को सीख लोगे ना तो फिर गहराई में जाने में मज़ा आएगा, तैरना आ जाएगा ना तो फिर गहराई में भी जाने में मज़ा आएगा, फिर आप बहुत सफलतापूर्वक तैर पाओगे। तो पहले मोटी मोटी बात सीख लो। सबसे पहले ये देख लो कि रस किसे कहते हैं। बेटा, रस का मतलब होता है आनंद, मज़ा आना, इंटरेस्ट आना, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगना, किसी में डूब जाना, एकदम भाव विभोर हो जाना, है ना, उसको कहते हैं रस। कहते हैं ना अपन बड़ा रस आ रहा है, मतलब आनंद आ रहा है। तो रस का मोटा मोटा अर्थ है आनंद आना। मतलब हम कोई काव्य में, रस का क्या मतलब हुआ? फिर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, है ना, हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और हमको उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, हमें उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, पढ़ते जा रहे हैं। आप मूवी देख रहे हो, मूवी देख के आपको कुछ भी होश नहीं आ रहा है, बस उस मूवी को एक टक देखे जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आप अपने सुख दुख भूल गए। बस इसी को तो रस की स्थिति कहते हैं, इसी को तो रस दशा कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि रस का उद्रेक हो गया, रस उत्पन्न हो गया। समझ गए? अब देखो, रस को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बता दूं। जैसे आपने कोई गाना सुना, आपने ये गाना सुना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब ये गाना जैसे ही आपने सुना, आप एकदम वहीं बैठ गए, वो गाने को ध्यान से सुनने लगे। वो गाने को सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू भर आए, और जैसे आपने आगे की और लाइनें सुनी कि हम तो सफ़र करते हैं, आप हिचकी ले लेके सुबक सुबक के रोने लगे। बस इसी को रस दशा कहते हैं। अब ये सब कैसे पैदा हुआ? देखो, मैं आपको बताऊं, हम सब इंसान हैं और सब हम इंसानों के मन में कुछ भाव होते हैं, जन्मजात हम उन भावों को लेके पैदा होते हैं, है ना। हमारे मन में खुशी का, दुख का, दया का, परोपकार का, शांति का, क्रोध का, डर का, ये सारे भाव हमारे मन में होते हैं। जोश का, उत्साह का, ये सारे भाव हमारे मन में होते हैं। क्योंकि जो गाना आपने सुना था, जब सुनना शुरू किया था, अब उसके पहले तो नहीं रो रहे थे, गाना सुनने के बाद ही तो आप रोए। तो ये जो सारे भाव हैं वो सब हमारे मन में है ना। कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत जोर से हंसते हो, कभी आपको किसी पे बहुत प्यार आ जाता है, कभी आप भगवान की भक्ति में एकदम रम जाते हो, कभी आपको किसी को देख के दया आ जाती है, कभी आपको कहीं भयानक डर लगने लगता है, कहीं आपको घृणा पैदा हो जाती है, किसी चीज़ को देख के आप एकदम विस्मित हो जाते हो। इसका मतलब क्या है? कि आपके अंदर ये भाव हैं, पर ये भाव हमेशा तो नहीं रहते, ये भाव कभी कभी पैदा होते हैं। कोई ऐसी बाह्य परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसको देख के आपके मन का ये जो भाव है वो उद्दीप्त हो उठता है। हमेशा तो आप आश्चर्यचकित नहीं रहते, हमेशा तो आप हंसते नहीं रहते, हमेशा तो आप रोते नहीं रहते, हमेशा तो आप प्रेम करते नहीं रहते।
हमेशा तो आप क्रोध करते नहीं रहते, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि आपके अंदर का जो क्रोध है वो एकदम उभर जाता है, आपके अंदर का जो डर है वो एकदम उभर जाता है, आपके अंदर जो घृणा का बीज पड़ा हुआ वो एकदम उभर जाता है। बस इसी को रस दशा कहते हैं, इसी को रस कहते हैं। और ये जो हमारे अंदर के भाव है ना, जो हमारे मन में पड़े हुए हैं पर हर समय नहीं जगे रहते, ये इसका मतलब क्या है कि ये सोए हुए हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं है, इनको स्थायी भाव कहते हैं। मतलब जब अपन रस पढ़ना शुरू करते हैं तो रस के अंग पढ़ते हैं, तो अपना स्थायी भाव नाम सुना है ना, तो हमारे मन के ये जो भाव है ना, इन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे वो आपने गाना सुना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो ये जो गाना था, इस गाने को सुन के आपके अंदर का जो दुख था, जो शोक का भाव था, वो एकदम उभर आया। तो आपका ये सब स्थायी भाव को, जो दुख और शोक का जो भाव है, उसको उभारने वाला कौन? वो गाना, मेरे वतन के लोगों, ठीक है, वो विभाव हो गया। यानी कि आपके स्थायी भाव को उस गाने ने उभार दिया, कारण बन गया वो गाना आपके इस स्थायी भाव को उभारने का, तो वो विभाव हो गया, है ना। ये विवाह मतलब आलंबन और उद्दीपन दो चीजों में होता है। अब चूंकि वो जो गाना है वो आलंबन है, लता मंगेशकर की जो आवाज है, जो उसकी आवाज में दर्द है, जो म्यूजिक है, वो उस आपके उस भाव को और ज्यादा उभार रहा है, यानी कि वो उद्दीप्त कर रहा है आपके इस शोक के दुख के भाव को, क्या कर रहा है, बहुत उद्दीप्त कर रहा है। अब उस गाने को सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, ये अनुभाव है। मतलब उस जो स्थिति पैदा हुई उससे आपने क्या एक्टिविटी की कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये क्या है, अनुभाव है। अब जैसे ही वो गाना आगे बढ़ा और लाइन आई, हम तो सफर करते हैं, आपको अपने एक फौजी मित्र की याद आ गई जो कारगिल युद्ध में मारा गया था। और जैसे आपको उस मित्र की याद आई, आपकी हिचकियां बन गई, आप सिसक के रोने लगे। तो जो उस मित्र की याद आई वो क्या था, संचारी भाव था, क्योंकि वो हमेशा तो नहीं रहता, वो स्मृति कभी आती है और कभी चली जाती है। और ये जो स्मृति है वो दुख में ही नहीं, कभी कभी आपको जो स्मरण का जो भाव है वो कभी कभी जब आप हंसते हो तब भी आपको किसी की बात याद आ जाती है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब भी आपको किसी की बात याद आ जाती है। यानी कि जो ये जो भाव है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये संचरित होता रहता है, और ये दूसरे भावों में भी चला जाता है, व्यभिचार करता रहता है, दूसरे भावों के साथ भी मिलता रहता है, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और संचारी भाव भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो आपके अंदर रस पैदा हुआ 1 मिनट में, मालूम भी नहीं पड़ा आपको, अखंड होता है रस। और ये जो क्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से चलती है कि गाना सुनते ही आपकी आंखों में से आंसू बहने लगे। आपका जो स्थायी भाव था वो उस विभाव से प्रेरित होकर, उद्दीप्त होकर और आपके आंसुओं में बहने लगा। तो ये है रस। अब आप ये मेरे से पूछ सकते हो कि मैडम गाना सुन के तो हम रो लिए, इसमें आनंद की क्या बात है, इसे आनंद क्यों कहा? आपने तो ये कहा कि रस का मतलब आनंद होता है, तो इसमें आनंद की प्राप्ति कहाँ हुई? अच्छा जी, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। एक बात बताइए, जब आप उस गाने को सुन रहे थे और उस समय यदि कोई आपकी प्रिय मिठाई लेके भी कोई आता कि ले भाई गुलाब जामुन खा, आप क्या कहते? रुक जा यार। मतलब कोई भी अच्छी से अच्छी चीज आती आप उसे रोक देते, कोई भी दूसरा भाव आता आप उसको, उस समय आपके मन में कोई दूसरा भाव आ ही नहीं रहा था, उस समय आपके मन में केवल करुणा का भाव आ रहा था, केवल आपका शोक और दुख उभर के आ रहा था, कोई दूसरा भाव इसको दबा ही नहीं पा रहा था। और आपको बड़ा मजा आ रहा था उस गाने को सुनने में, आप बार बार उस गाने को रिवाइंड कर करके सुन रहे हो, बार बार रिवाइंड करके सुन रहे हो। और जब आपसे पूछा गया तो कहते हैं यार क्या गाती है लता मंगेशकर, क्या बोल है इस गाने के, मजा आ गया सुनने में। आप बोलिए आनंद आया कि नहीं आया? जब आप कह रहे हो मजा आ गया, इंटरेस्ट आ गया, आपको बार बार वो गाना सुनने का मन कर रहा है, मतलब आनंद की प्राप्ति हुई। बेटा रस जो होते हैं ना, वो मतलब हमारे भाव सुखात्मक और दुखात्मक हो सकते हैं, लेकिन जब ये भाव रस की स्थिति तक पहुंचते हैं तो ये आनंद स्वरूप हो जाते हैं। क्लियर बेटा? जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको अब रस में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा होगा। यदि आपको अब रस में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है तो आप मेरे आगे का वीडियो देखिए, आपको चीज़ें अब समझ में आने लगेंगी। अब हम गहराई में उतरने लायक हो गए हैं, तो चलें गहराई में।